जय
बताओ सुस्ती दूर हुई कि नहीं हुई? अब ठीक, अब ध्यान से कथा सुनो। अब आगे कथा बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? बहुत ही सुंदर कथा। कर्दम ऋषि की तपस्या। सरस्वती नदी के तट पर कर्दम जी तपस्या करते हैं। प्रजा सृजेत भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणां समादसः प्रजा सृजेत भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणां समादशः तत् समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दम संप्रयेते हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदासु संप्रयेते हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदासु प्रपन्नवरदासु आनंद भव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। कथा चलती है, देखिए। प्रजा सृजेत भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितो सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादश। भगवान के इन भागवत भगवान के श्लोक जो भी है ना, बोलो राधे, जय श्री राधे। इन श्लोक, ये तो मेरे कृष्ण का स्वरूप है, ये सर्वांग स्वरूप है मेरे प्रभु का। एक एक शब्द श्लोक का, और स्वर में डूब करके जब इनका आनंद प्राप्त किया जाता है ना, तो वो स्वर ईश्वर की अनुभूति कराता है। बोलो राधे राधे। बड़ा आनंद आता है इनको उच्चारण करने में। कथा यहाँ पे चलती है कि देखिए भाई, मैं तो कोई राग वाग जानता नहीं। ये कोई राग वाग कोई ऐसा ये छेड़ वेड़ देते हैं तो मैं ऐसे ही कुछ कर देता हूँ। नहीं, वैसे वास्तव में मैं जानता कुछ नहीं, बिल्कुल। आई डोंट नो अबाउट दिस थिंग, बिल्कुल नहीं जानता है इसके बारे में। हाँ, तुक्केबाजी इतनी जरूर है कि तुक्का बैठ जाता है कि यदि बागेश्वरी छेड़ दे तो मैं बागेश्वरी में गा दूंगा उसी को, दरबारी छेड़ दे तो दरबारी में गा दूंगा, भैरवी छेड़े तो भैरवी में गा दूंगा, शिवरंजन छेड़े तो शिवरंजनी में गा दूंगा। गा जरूर दूंगा तुक्केबाजी से, लेकिन वैसे मैंने कोई रागों का कोई ज्ञान या मैंने कोई ट्रेनिंग कहीं प्राप्त नहीं की। बोलो राधे राधे। मेरी ट्रेनिंग कन्हैया से मिली है मुझे। बोलो राधे राधे। सही बात बताओ, मैंने कहीं भी कोई क्लासिकल का या कहीं कोई जैसे कोई स्कूल अटेंड किया जाता है या कोई क्लास अटेंड की, भाई मैंने, मेरे गुरु संगीत के भी कन्हैया ही है। बोलो राधे राधे। वह श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, सर्वस्व अपने श्याम के लिए है। और जो उसके लिए होता है, जो उसके लिए गाया जाता है, जो उसके लिए किया जाता है, वो ठीक ही हो जाता है। बोलो राधे राधे। फिर उसमें कहीं भी कोई गलती ठाकुर जी अपने आप ही नहीं छोड़ते हैं। बोलो राधे राधे। कथा यहाँ पे चलती है कि कर्दम जी ने तपस्या की, और तपस्या करके भगवान को जब प्रकट किया, गृहस्थ सुख की कामना से जो है कर्दम जी ने तपस्या की थी। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो कर्दम जी से पूछा कि बताओ आपको क्या वर चाहिए। संप्रयेदे हरिम भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम, क्या वर चाहिए। लेकिन सब कर्दम जी भगवान के दर्शन से, देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया और फिर आपको स्मरण करा दें कि परमात्मा
ये जीवात्मा कितना ही कामना कर ले, वास्तव में कामनाओं में हमारा जीवन जा रहा है। एक पूरी हो जाए तो फिर दूसरी, दूसरी हो जाए तो तीसरी, और जीवन के अंतिम श्वास तक हमारी कामनाएं हमारा पीछा करती रहती है। लेकिन प्रभु प्रेम प्राप्त करने वालों के लिए एक ही बात मैं कहता हूं, इन कामनाओं को थोड़ा कम कर ले। मैं ये कहता हूं, जो प्रभु प्रीति के पथ पर जिसके कदम आगे चल निकले हैं ना, अपने को थोड़ा सिकोड़ ले। बोलो राधे राधे। ये आकाश किसी के हाथ नहीं आया, जितना हमको प्राप्त है ये परमात्मा का प्रसाद है। इस प्रसाद में संतोष कर ले मेरे भाई। अरे आकाश पर भी उड़ने वाले इस संसार से विदा होते हैं, बोलो राधे राधे। और पृथ्वी पर भी पैदल चलने वाला भी संसार से विदा होता है। साथ कोई भी कुछ नहीं लेकर के जा रहा है, ना वो उड़ने वाला ना नीचे चलने वाला। बोलो राधे राधे। फिर काय बात का असंतोष हम जीवन में जिए। जो संतोष, एक बात बताए ना, संतोष को प्राप्त कर लेता है, संतोष को प्राप्त कर लेता है, वो कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। बोलो राधे राधे। तो यहां कामना तो व्यक्ति करता है, कामना से तप किया करदम जी ने, लेकिन ये भगवान के दर्शन का प्रभाव होता है सब। भगवान स्वयं प्रकट होकर के वो जीवात्मा से पूछे परमात्मा कि बता रे जीवात्मा तुझको क्या चाहिए, तो ये दर्शन का प्रतिफल होता है कि जीवात्मा में कोई कामना नहीं रहती, और करदम जी में भी कोई कामना नहीं रही। बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मिल गया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, मांगो कुछ मांगो। बोले मैं तो कुछ नहीं मांगता भगवान, आपका दर्शन मिल गया। भगवान जानते थे उनकी तपस्या के पीछे अभिप्राय क्या है। भगवान ने तुरंत ही कहा कि तुम तो नहीं मांगोगे, जाओ मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे पास में मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, और वो आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। आप उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना, क्योंकि कालांतर में मैं आपके यहाँ पर पुत्र बन के प्रकट होऊंगा। ऐसा कहकर के भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद समय बीता। समय बीतने के साथ साथ आश्रम में एक दिन करदम जी के आश्रम में आगमन होता है। देवहूति मनु और शत्रुपा के साथ में देवहूति जो अपनी पुत्री को लेकर के आते हैं, अपनी पुत्री को लेकर के आए, और उन्होंने करदम जी से कहा, ऋषिवर आपकी प्रशंसा हमारी पुत्री ने जब से सुनी है, ये इतनी